and the today topic is articles. Today we will discuss about articles a, an, or the. As we know very well, in English there are three articles that are a, an, or the. A, an, और the. आज हम इन तीनों का प्रॉपर यूज़ करना कि कहाँ पर क्या आता है वो हम आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। फर्स्टली तो हम ए की बात कर लेते हैं कि ए का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। ठीक है, ए का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होती है, जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होती है वहाँ पर ही हम ए का यूज़ करते हैं। उसके बाद बात आती है एन की कि एन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। एन का यूज़ हम जहाँ पर वॉवल साउंड आती है वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि वॉवल साउंड किसको बोलते हैं, वॉवल साउंड किसे बोला जाता है। देखिए यहाँ पर वॉवल किसको बोलते हैं, वॉवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, जहाँ पर ये साउंड आ रही है यानी कि इस लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, ए से, आई, ए, ई, आई, ओ, यू से, तो वहाँ पर उसके आगे हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट ना होकर कोई और वर्ड से, कोई और लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कंसोनेंट साउंड की हम अगर बात करें कि अगर बॉल आ गया, BALL बॉल होता है, तो यहाँ पर बी से वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो बी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्यों, क्योंकि वॉवल कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पर बी तो आया ही नहीं आया बी, दैट मीन्स बी जो है वो क्या है, कंसोनेंट है। तो अभी मैंने बताया कि कंसोनेंट के आगे हम किसका यूज करते हैं, ए का, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अ बॉल, अ बॉल। ठीक है, अगर हम बात करें कैट की, CAT, कैट। ठीक है, अब देखिए कैट भी जो है यहाँ पर भी वॉवल साउंड ना होकर कौन सी साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, क्योंकि यहाँ पर भी ए, ई, आई, ओ, यू है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सी है, तो यहाँ पर भी हम ए का यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम डॉग की बात करते हैं तो डी, देखिए अब डी है, डी भी वॉवल साउंड ना होके कौन सी साउंड है, कंसोनेंट साउंड है। सिर्फ मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट ना होकर किसी और वर्ड से स्टार्ट होता है वहां पर हम ए का यूज करते हैं। समझ में आ गई। लेकिन अगर कोई वर्ड अगर ए से, आई, ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं। जैसे कि हम बात कर ले एप्पल की। ठीक है, तो एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स वॉवल साउंड है एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। अब इसके बाद हम ई से कुछ भी ले लीजिए, आप एग ले लीजिए, ई फॉर एग। ठीक है, अब एग जो आ रहा है, एग भी कौन सी साउंड है, वॉवल साउंड है, तो वॉवल साउंड के आगे क्या लगता है, एन लगता है, तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है इंक पोर्ट। ठीक है, अब इंक पोर्ट जो आई जो है वो क्या है, वॉवल साउंड है, तो यहाँ पर भी इसके आगे क्या लगेगा, आप बताएंगे कि एन लगेगा। ओके, अब यहाँ पर हमने ये सीखा कि ए कहाँ पर लगता है, वी यूज ए जहाँ पर कि कंसोनेंट साउंड आती है। ओके, जहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के कोई और साउंड आ रही है वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर वॉवल साउंड आ रही है यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड आ रही है वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर नाउन्स लिए हैं, अब हम देखेंगे कि इनके आगे क्या आएगा। ठीक है, डैश एप्रिकॉट। अब एप्रिकॉट जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए जो है वो वॉवल साउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा या एन, यहाँ पर वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा, एन। ठीक है, अब आ गया हमारा फाइल। अब एफ जो है वो वॉवल साउंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। अब यहाँ पर ई, वाई, ई यानी कि आई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी वॉवल साउंड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। अब यहाँ पर देखिए ओ है, OWL आउल, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एन। क्यों, क्योंकि ये भी वॉवल साउंड है, ए, ई, आई, ओ, यू, दैट ऑल आर वॉवल साउंड। ओके, एंड शिप एस से स्टार्ट है, देन कैंसोनेंट साउंड है, तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, आइसक्रीम, आई, तो ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि वॉवल साउंड, तो यहाँ पर एन आएगा। यहाँ पर क्या है, रोज, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ए आएगा। हॉलीडे, एच जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर भी ए आएगा। ए और एन का एक और यूज़ मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह से कि हमें पता है कि हम अगर एलिफेंट की बात कर रहे हैं, एलिफेंट, तो एलिफेंट के आगे ई जो है वॉवल साउंड है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, एन एलिफेंट।
यही होता है। अगर हम बात करें HOUR, ठीक है, HOUR, यहाँ पे H जो है वो कंसोनेंट साउंड दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हम हॉर नहीं बोलते हैं, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, आवर। अब आवर से हम स्टार्ट करते हैं, हम क्या बोलते हैं, आवर, नॉट हॉर। हॉर नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, आवर। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, एन का, एन आवर। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वॉवल है, वॉवल साउंड हम बोलते हैं A-E-I-O-U को हम वॉवल साउंड, तो यहाँ पर साउंड आवर यानी ओ की साउंड आ रही है, आवर, है ना। तो यहाँ पर ओ जो है वो क्या है, वॉवल है। तो वॉवल के आगे हम एन का यूज करते हैं, वॉवल के आगे हम एन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, इसको हम क्या बोलते हैं, हम हॉनेस्ट बोलते हैं, नहीं, हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। तो यहाँ पर भी एच को हम क्या कर लेते हैं, साइलेंट कर लेते हैं। तो हम बोलते क्या है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट बोलते हैं, इसीलिए जो ओ साउंड आ रही है, यहाँ पर ओ की साउंड आ रही है, तो उसके आगे हम एन का यूज करते हैं। मैंने आपको इसीलिए जब मैंने समझाया तो वॉवल साउंड मैंने बोला, हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि साउंड किसकी आ रही है बोलते टाइम। आवर में वॉवल साउंड आ रही है, इसलिए एन का यूज हुआ। अदरवाइज एच जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। हमें वैसे ए लगना था यहाँ पर, लेकिन ए का यूज हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर वॉवल साउंड से ये स्टार्ट हो रहा है। बोलने से हमारे कौन सी साउंड आ रही है, आवर। यहाँ पर ऑनेस्ट है तो वॉवल साउंड क्या आ रही है, ओ आ रही है। तो ओ क्या है, वॉवल है, तो वॉवल के आगे हम एन का यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला यू आ गया, ठीक है, AEIOU के आगे हम एन का यूज करते हैं, और इसके साथ इसकी जो साउंड आ रही है वॉवल साउंड ही आ रही है, दैट इज अम्ब्रेला। तो अ की साउंड आ रही है, इसलिए हमने एन का यूज यहाँ पर कर दिया। लेकिन अगर हम बोल दें ये यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यूनिवर्सिटी में हम किसका यूज करेंगे, यूनिवर्सिटी में हम, हमारी जो वॉवल साउंड बोलते वक्त क्या आ रही है, यू आ रही है। हम यहाँ पर अनिवर्सिटी नहीं बोलते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर अम्ब्रेला बोला था, यहाँ पर हम अनिवर्सिटी न बोलकर हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर यू यानी कि वाई की साउंड आ रहा है, YOU होता है ना, तो यू जो है वो वाई की साउंड है। वो वाई क्या है, वाई जो है वो कंसोनेंट है, वाई क्या है, कंसोनेंट। तो यहाँ पर ए लगेगा। वैसे आप देखिए यहाँ पर यू है, AEIOU वॉवल साउंड होता है, वॉवल साउंड के आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। वॉवल साउंड के आगे हम क्या लगाते हैं, एन। लेकिन यहाँ पर वॉवल साउंड ना होके यू की साउंड है। यू जो स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, YOU, इसी से यू स्टार्ट होता है ना, वाई से। तो वाई तो हमारी कंसोनेंट है। तो साउंड पे ऑलमोस्ट आर्टिकल्स जो है वो साउंड पे ही डिपेंड करते हैं। ए और एन जो है वो साउंड पे डिपेंड करते हैं कि हमारे मुंह से बोलते वक्त साउंड क्या आ रही है। अगर वॉवल साउंड आ रही है, वॉवल साउंड आ रही है तो एन का यूज करेंगे। अगर वॉवल साउंड ना होके कंसोनेंट साउंड आ रही है तो हम ए का यूज करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम लिख दें यूनिकॉर्न, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, यूनिकॉर्न। तो यू फिर से किसकी साउंड आई, यू की, तो यहाँ पर भी हम ए का यूज करेंगे। यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, ए का। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कंसोनेंट साउंड और वॉवल साउंड का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी वर्ड जिसकी वॉवल साउंड बोलते टाइम AEIOU जैसी, जैसी लगती है, ओ जैसी लगती है, आई जैसी लगती है, तो वहां पर एन का यूज करते हैं। लेकिन जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो चेंज हो गई, जैसे कि यहाँ पर है तो यू से ही, देखो ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एन लगेगा आगे, इसमें ए लगेगा। क्यों लगेगा, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये वॉवल साउंड दे रहा है, इसीलिए हमने इसके आगे एन लगाया। लेकिन यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, यू साउंड यानी कि वाई से स्टार्ट हो रहा है, वाई जो है वो कंसोनेंट है, इसीलिए इसके आगे हमने ए का यूज किया। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए और एन का तो समझ लिया। अब हम बात करते हैं द की, कि द कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। अब देखिए द का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर कि अगर हम कोई फेमस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, फेमस बिल्डिंग की, ठीक है, वहां पर उसके आगे हम द का यूज करते हैं। अब फेमस बिल्डिंग्स का मतलब है, जैसे कि हम बात कर लें ताजमहल की, रेड फोर्ट की, तो उसके आगे हम द का यूज करते हैं। हम किस तरह से लिखते हैं, द ताजमहल, क्या लिखते हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार। तो ठीक है, तो जहाँ पर फेमस बिल्डिंग्स की बात हो रही है वहां पर हम द का यूज करते हैं। या फिर अगर हम किसी माउंटेन रेंजेस की बात कर रहे हैं, वहां पर भी हम
द का यूज कर रहे हैं, ठीक है। माउंटेन रेंजेस का मतलब क्या है, जैसे कि हम द हिमालयाज की बात कर रहे हैं, किसी माउंटेन की बात कर रहे हैं जो कि बहुत फेमस है, उसके लिए भी, माउंटेन रेंजेस के लिए भी हम द का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, द हिमालयाज, द हिमालयाज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें किसी होली बुक्स की, ठीक है, होली बुक्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारी हिंदुओं की बुक जो होती है वो कौन सी होती है, गीता। तो अगर हम गीता की बात कर रहे हैं तो द गीता आएगा, द बाइबल, ठीक है, द बाइबल, द कुरान, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम होली बुक्स की बात करें तो वहाँ पर भी द से हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम किसी न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी ऑशन की बात कर रहे हैं, ऑशंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बोल दें द इंडियन ऑशन, द पैसिफिक ऑशन, यस, तो वहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं, ओके। इसके अलावा अगर हम किसी सी की बात कर रहे हैं, सीज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बात कर लें द अरेबियन सी, द अरेबियन सी, वहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिवर्स की, कहीं की बात कर रहे हैं रिवर्स की, द यमुना, द गंगा, द सरस्वती, ठीक है, तो यहाँ पर हम रिवर्स का नाम भी द से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम बात कर ले ट्रेन्स की, ठीक है, या यानी कि हम शताब्दी की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, तो वो भी हम द से स्टार्ट करते हैं, द शताब्दी, ठीक है, समझ में आ गया। तो द का यूज जो है वो हम फेमस बिल्डिंग्स के लिए, माउंटेन रेंजेस के लिए, होली बुक्स के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, ऑशन के लिए, सीज के लिए, रिवर्स के लिए, ट्रेन्स के लिए हम द का यूज़ करते हैं। किसी फेमस पर्सन का अगर हमने नाम लेना है, किसी फेमस बिल्डिंग का अगर हम नाम ले रहे हैं, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम अपने प्रेसिडेंट का नाम भी लेते हैं या प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं तो हम द से स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं द नरेंद्र मोदी, है ना, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, द नरेंद्र मोदी। तो वही मेरे कहने का मतलब, किसी हम फेमस की बात कर रहे हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कोई स्पेशल पर्सन है, स्पेशल थिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं, ओके। या फिर अगर हम बात कर लें, अगर कोई एक ही चीज़ है इस पूरे वर्ल्ड में, एक ही चीज़ है, तो उसके लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मून जो है वो सिंगल है, ठीक है, अर्थ में, तो हम द मून, द सन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल है, द मून, द सन, because there is only one, the moon, the sun, the bird, the earth, यानी सिंगल अगर कोई चीज़ है उसके लिए भी हम जो है द का यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि द का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। या फिर अगर हम बात करें प्लूरल्स की, बात करते हैं सिंगुलर प्लूरल्स का, आपको पता होगा, जैसे कि अगर हम बात करें कैट, ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि कैट यानी सी जो है वो कौन सी साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, तो इसके आगे ए आता है, लेकिन ये क्या है, ये सिंगुलर है, कैट जो है वो क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर हम बात कर लें कैट्स की, तो कैट्स क्या है, कैट्स जो है वो प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल के आगे हम द का यूज करते हैं, द कैट्स, ठीक है। हम यहाँ पर अ कैट्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, द कैट्स। कहने का मतलब मेरा ये है कि द का यूज हम जो है, जहाँ का प्लूरल आ जाता है, ज्यादा चीजें आ जाती हैं वहां पर, जैसे कि हम बॉल की बात करें तो बॉल जो है उसके आगे ए आता है क्योंकि ये कंसोनेंट साउंड है। लेकिन अगर हम बॉल्स की बात कर लें तो क्या आप यहाँ पर ए लिखेंगे, नहीं, हम क्या लिखेंगे, द बॉल्स। समझ में आ गई, यानी कि प्लूरल के लिए भी हम द का यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल का चैप्टर जो आज का था वो ओवर होता है, ख़त्म होता है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको आगे भी इंग्लिश ग्रामर के इसी तरह से और भी टॉपिक्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।